इस वीडियो में देखो कैसे ये टेक्स्ट पूरा ग्रास के साथ अटैच्ड है। ये देखो जैसे जैसे ग्रास पास में आ रही है वैसे वैसे टेक्स्ट भी बड़ा हो रहा है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट सीन है इसका, जहाँ पे न्यूज़पेपर ओपन करती है, ये वाला। न्यूज़पेपर के साथ ये न्यूज़ हेडलाइन है जो बिल्कुल अटैच्ड उसके साथ होकर बिल्कुल प्ले हो रही है। इन दोनों इफेक्ट्स को हम रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे डाविंची रिजॉल्व में, किस तरीके से ये कंसेप्ट वर्क करता है। आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में भी देखा होगा, कुछ इस तरीके का इफेक्ट वो क्रिएट करते हैं। सबका कंसेप्ट पीछे से बिल्कुल सेम है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। न्यूज़ पढ़ रही है एक लड़की और यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर काफ़ी हिल रहा है, काफ़ी मूवमेंट है उसके अंदर। प्रीमियर में ये करने का कोई भी इजी वे नहीं है, उसके लिए तुम्हें आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करना पड़ेगा। बट हम डाविंची यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फ्यूजन है, तो हम इसके अंदर ही कर पाएंगे। इस वीडियो पे तुम क्लिक करो, इस पे आओ और फ्यूजन टैब पे क्लिक कर दो। जैसे मैं कर रहा हूँ बस स्टेप टू स्टेप फॉलो करते रहो, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, एकदम ईजी है। अब तुम्हें एक नोड ऐड करनी है, जिसके लिए कंट्रोल स्पेस प्रेस करोगे तो तुम्हारे सामने ये सिलेक्ट टूल वाला आ जाएगा। इस पे तुम लिखो ट्रैकर, जैसे वो सामने आया एंटर। अब हमारा ट्रैकर ऐड हो चुका है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करने वाला है, अगर तुम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर रहे हो जो कि सिर्फ पोजीशन में मूवमेंट कर रहा है, XY एक्सिस में मूवमेंट कर रहा है, तो तुम्हें सिर्फ एक ट्रैकर की जरूरत है। बट अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट कैमरे के पास आ रहा है, दूर जा रहा है या फिर रोटेशनल मूवमेंट कर रहा है, तो तुम्हें 2 ट्रैकर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अब तुम देखोगे कि म्यूजिक वीडियो में भी सिर्फ पोजीशन में चेंज आ रहा था, कोई स्केल या रोटेशन में चेंज नहीं आ रहा था, तो उसमें भी एक ही ट्रैकर का इस्तेमाल किया गया। अब इस शॉट में ना हमारा कैमरा पास जा रहा है ना दूर जा रहा है, न्यूज़पेपर भी कुछ ऐसे रोटेट तो कर नहीं रहा, तो हमें सिर्फ एक ट्रैकर की जरूरत है। तो ध्यान रखें, सबसे पहले इसको स्टार्टिंग में ले आए। अब इस ट्रैकर को हमें कुछ ऐसी जगह रखना है जहाँ कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा हो, जैसे कि यहाँ W लेटर है, मैं इसके ऊपर अगर रख दूं, अब W ब्लैक है और बाकी पेपर व्हाइट है, तो इसको ट्रैक करने में आसानी रहेगी, समझने में आसानी रहेगी। अगर बहुत ही सिमिलर सा होता है तो ट्रैकिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब आप कहेंगे ये 2 रेक्टेंगल क्या है? अंदर वाला जो रेक्टेंगल है वो हम उस ऑब्जेक्ट पे रखते हैं जिसे हम ट्रैक करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ W को ट्रैक करना चाह रहा हूँ तो मैंने इसे W पे रख दिया। वहीं ये जो बाहर वाला रेक्टेंगल है, शेडेड सा रेक्टेंगल है, ये एक सर्च एरिया है जिसमें वो सर्च करेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। अब इसका एक सिंपल सा रूल है, अगर आपके ऑब्जेक्ट की मूवमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत फास्ट मूव कर रहा है, तो इस रेक्टेंगल को रखो बड़ा, और अगर मूवमेंट बहुत कम है तो इस रेक्टेंगल को रखो छोटा। क्योंकि मान लो अब जैसे एक फ्रेम में यहाँ से यहाँ मूव हुआ है, इसकी बिल्कुल छोटी सी मूवमेंट है, तो ये यहाँ से यहाँ इसके सर्च एरिया के अंदर ही आ रहा है। बट मान लो ये W एक फ्रेम में यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, बहुत फास्ट मूव कर रहा हो, तो ये इसके सर्च एरिया के बाहर हो जाएगा, तो इसको सर्च नहीं कर पाएगा। तो उस केस में हमें इसे बड़ा रखना पड़ेगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसे बड़ा ही क्यों नहीं रखते? उसका रीजन ये है कि ये जितना बड़ा होगा उतना आपके कंप्यूटर पे लोड आएगा और उतना आपका कंप्यूटर स्लो ट्रैकिंग करेगा। तो ज्यादा उलझने की भी जरूरत नहीं है, हिट एंड ट्रायल करके देख लो, काम करे तो ठीक है, नहीं तो वापस से रीसेट करो, थोड़ा सा बड़ा करके देखो और फिर से स्टार्ट हो जाओ। अब मैं वापस से स्टार्टिंग ऑफ द फ्रेम पे आ जाता हूँ और मैंने ट्रैकिंग पॉइंट बिल्कुल W पे सेट कर दिया है। अब मुझे इसे ट्रैक करना है, पर पहले यहाँ पे एडेप्टिव मोड को मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा, नन की जगह बेस्ट मैच कर दूंगा। इससे इसकी ट्रैकिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। बस इसके बाद मुझे यहाँ से ट्रैक पे क्लिक करना है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट ट्रैकिंग हुई है। बट अगर ये परफेक्ट ट्रैकिंग ना हो तो तुम यहाँ से इसे रीसेट करो, फिर से एडजस्ट करके देखो, फिर से ट्रैक करो और ये हो जाएगा। अब हमें इसके ऊपर एक न्यूज़ हेडलाइन ऐड करनी है, तो यहाँ पे मैं मीडिया में चला जाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास ये न्यूज़ हेडलाइन है, मैं इसे यहाँ ले आता हूँ। मैं इस स्क्वायर को यहाँ ग्रीन वाले रेक्टेंगल से कनेक्ट कर दूंगा। अब आप कहेंगे कुछ शो नहीं हो रहा, अभी एक सेटिंग और करनी बाकी है। ट्रैकर पे जाओ और यहाँ से ऑपरेशन में जाओ, यहाँ से नन की जगह हम कर देंगे मैच मूव। मैच मूव करते ही यहाँ पे बिल्कुल सीन चेंज हो गया। तो हमारी यहाँ पे इमेज बहुत बढ़िया, तो उसने पूरे फ्रेम को ही कवर कर लिया। तो अब हमें इसे छोटा करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे एक ट्रांसफॉर्म नोड लगानी पड़ेगी, जो बहुत सिंपल है। इसे क्लिक करो और यहाँ पे ये जो आइकन है ट्रांसफॉर्म का, इस पे क्लिक कर दो। अब बस इसका मैं साइज एडजस्ट कर लूंगा, साइज छोटा कर लेते हैं। ओके, इस न्यूज़ को मैं यहाँ से उठा के यहाँ रख देता हूँ। अब इसे प्ले करके देखते हैं। क्या बात है, न्यूज़ वाला इफेक्ट तुम्हारा रिक्रिएट हो चुका है। सेम कंसेप्ट से तुम ये उंगली वाली ट्रैकिंग भी कर सकते हो। अब हम आते हैं दूसरे इफेक्ट पे, जहाँ टेक्स्ट घास के साथ अटैच था और बड़ा हो रहा था जैसे जैसे कैमरा उसके क्लोज जा रहा था। मेरे पास यहाँ पे एक शॉट है ड्रोन का, ग्राउंड का, और यहाँ पे बिल्कुल कैमरा मूवमेंट वैसे ही है क्लोज जाते हुए। तुमने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा ये इफेक्ट, ऊपर से ग्राउंड का ड्रोन शॉट होता है और टेक्स्ट बिल्कुल चिपके होते हैं ग्राउंड के साथ। तो वो सेम इफेक्ट हम रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो इस पे क्लिक करो, फ्यूजन टैब में जाओ और फिर से हम कंट्रोल स्पेस दबा के ट्रैकर ऐड कर देंगे। तो हम स्टार्टिंग ऑफ द फ्रेम में है, यहाँ से बेस्ट मैच सेलेक्ट किया। क्योंकि यहाँ पे स्केल भी चेंज होगा तो हम 2 ट्रैकर्स ऐड करेंगे। तो यहाँ से इस ट्रैकर को मैं ले जाता हूँ इस पत्थर पे, ओके, और एक और ट्रैकर ऐड करने के लिए यहाँ से ऐड पे क्लिक करो और इस ट्रैकर को मैं ले जाता हूँ इस पत्थर पे और हम इसे ट्रैक करेंगे। जस्ट क्लिक ऑन दिस। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ट्रैक हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है, खाली जगह पे पहले क्लिक कर लूँगा
और मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा और टेक्स्ट प्लस जो नोड है इस पर क्लिक करके ऐड कर लो, या फिर यहाँ से सीधा तुम टेक्स्ट प्लस यहाँ से ऐड कर सकते हो, एक सेम चीज़ है। तो इस पर मैं लिख लेता हूँ डेविंची गुरु प्रेजेंट्स और इसे मैं अटैच कर दूंगा ट्रैकर के साथ। फिर वापस से ट्रैकर पे हमें क्लिक करना है, ऑपरेशन में जाना है और यहाँ से नन की जगह मैच मूव कर देना है। अब तुम देखोगे यहाँ पे 3 हमारे पास एक्स्ट्रा ऑप्शन आ चुके हैं, पोजीशन, रोटेशन, स्केलिंग, फ्लैटन, ट्रांसफॉर्म, इतने सारे ऑप्शन आ चुके हैं। पहले नहीं थे ये, क्योंकि सिर्फ एक ट्रैकर था, अब 2 ट्रैकर है तो ये सारे ऑप्शंस आ चुके हैं हमारे पास। तो यहाँ पे मैं रोटेशन को ऑफ कर देता हूँ, मुझे रोटेशन नहीं चाहिए, स्केलिंग और पोजीशन चाहिए और वही मैं रखने वाला हूँ। टेक्स्ट को तुम्हें ऊपर नीचे ले जाने के लिए कोई भी ट्रांसफॉर्म नोड की जरूरत नहीं है, तुम इसे सीधा पकड़ के ले जा सकते हो। बस टेक्स्ट पे क्लिक करो, थोड़ा सा टेक्स्ट को चेंज करते हैं, यहाँ से जाते हैं अपने शेडिंग में और नंबर 3 इनेबल इट, यहाँ से थोड़ी सी शेडो आ गई, फॉन्ट भी चेंज करते हैं। बहुत ही कूल लग रहा है नहीं? अब क्योंकि तुम वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हो तो मैं तुम्हें दूंगा एक इजी वे वही सेम चीज करने का। इसके लिए तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये वाला इफेक्ट डाउनलोड कर लेना है। ये वाला इफेक्ट बनाया है पैट्रिक स्टिरलिंग ने, जिसकी वीडियो भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसे इंस्टॉल करने के बाद तुम्हें बस इस इफेक्ट को अपनी वीडियो में प्लेस करना है, इंस्पेक्टर में जाना है और जो भी तुम्हें इमेज डालनी है वो यहाँ से ब्राउज करो, ओपन कर लो, फिर इसको एडजस्ट कर लो, फिर यहाँ से फ्यूजन ओवरले ओपन कर लो। फिर तुम्हारे पास सेम ट्रैकिंग वाला ऑप्शन यहाँ आ जाएगा, इसे पकड़ो, जहाँ भी तुम्हें ट्रैकिंग करनी है यहाँ ले जाओ और यहाँ से ट्रैक फॉरवर्ड पे क्लिक कर दो। वेट करना जब तक ये रेंडर कंप्लीट ना दिखा दे और ओके, अब इसे प्ले करके देखो, तुम्हारा सेम इफेक्ट अचीव हो गया। अब तुम कहोगे इतना ईजी वे अवेलेबल था तो फिर वो वाला क्यों बताया? इसलिए वही चीज़ है, बस इसे एक टेम्पलेट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है और कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने जरूरी थे, जैसे कि ट्रैकिंग एरिया वगैरह, इसलिए मैंने तुम्हें पहले क्लासिक तरीका बताया। अब तुम उसके अंदर इमेज की जगह टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो और तुम्हें कोई ऐसा तरीका चाहिए तो इसी का एक और प्रीसेट है SSC ट्रैक्ड टेक्स्ट, तुम वो इंस्टॉल कर लो और उससे तुम टेक्स्ट ऐड कर सकोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।